उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश जिसकी सियासत देश की राजनीति का रुख तय करती है। उस प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा है, वहां सियासी घमासान किस तरह शुरू हो चुका है। घमासान का एक हिस्सा विकास है और कहते हैं सड़कें, प्रगति, सुशासन, विकास सबका सिंबल हैं। इसी सिंबल को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर देखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष पर देखिए यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अभी नॉर्मल चल रहा है, यहाँ दुगना हो जाएगी कमाई आने जाने से, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ भी आएगी जाएगी आने जाने। कहाँ तो हम लोग को 4 घंटे 5 घंटे में लखनऊ जाना पड़ता था, और अब 2 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे यहाँ से। आज TV9 भारतवर्ष देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको अपने साथ लेकर चल रहा है, जिसमें आप एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर उस खासियत को समझ सकेंगे जो इसे दूसरे एक्सप्रेसवे से अलग बनाती है। TV9 भारतवर्ष की टीम की यात्रा शुरू हो रही है लखनऊ से लखनऊ से जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, वहां से हम सफर की शुरुआत करेंगे अभिषेक। और इस पूरे एक्सप्रेसवे की एक एक खासियत, एक एक बात जो बताई गई है सरकार के द्वारा, वो आपको दिखाने की अपनी नजर से कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए ये जो एक्सप्रेसवे जिस पे हम और आप चल रहे हैं, इस समय में जब सियासत का मौसम है तो ये राजनीति का एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। और ये जो अभी हम जो देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का, ये जो लंबाई है, ये लंबाई तो 341 किलोमीटर की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूपी की राजनीति पश्चिम से लेकर के पूरब तक की जो पूरी लंबाई है, उसका ये सांकेतिक एक चिन्ह होगा, एक प्रमाण होगा। ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं, कैमरामैन अजय से कहूँगा, देखिए लाइटें ऊपर देखिए, एक तरफ से जो लगी सुमेरा, देखिए ये लाइटें जो है अभी भी कुछ जल रही हैं। और ये जो लाइटें हैं, ये पूरे एक्सप्रेसवे पर 341 किलोमीटर पे आपको ऐसे ही लाइटों का जाल दिखाई पड़ेगा। LED लाइट्स हैं और रात के वक्त में वो रोशनी यहाँ पर होती है। लेकिन जो आप कह रही थी, सवाल वही है कि ये रोशनी जो है, ये राजनीति की जमीन को कितना उजाला वहाँ दे पाएगी। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो सुमेरा खान का जो अपना खुद का इतिहास है, उसमें आज बहुत कुछ नया हो रहा है। जी हाँ, और मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि जब इस पर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कितना मजा आएगा। अभी ट्रैफिक कम है बहुत, तो और ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन जब ट्रैफिक होगा तब भी चौड़ी सड़कें हैं, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, उस पर ओपन जीप पे चलने का अलग ही आनंद है। और वाकई बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। पुरानी का बॉलीवुड की फिल्में याद आ रही, राजेश खन्ना के जमाने की। हाँ जी हाँ, गाने, फिल्में सब याद आ रहा है। लेकिन उम्मीद जो याद है राजेश खन्ना की एक फिल्म जिसमें कि ऐसी ओपन जीप में और ये ट्रेन चल रही होती है और राजेश खन्ना जो है वो जीप में रहता है। जी हाँ, वो फिल्म याद है, लेकिन गाना मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। गाना याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, गाना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, वो जो सड़क है जो उस फिल्म में है, वो बहुत छोटी सी सड़क है जिस पर वो जीप चला रहे हैं, लेकिन ये बहुत चौड़ी सड़क है। कितना स्मूथ है, देखिए कितनी स्मूथ ड्राइविंग कर रही हैं आप। और जो बताया गया है कि देखिए, ये सड़क पर अगर आप चलेंगे तो आप चाय का कप अगर हाथ में लेकर चाय पीते हुए भी जा सकते हैं। चाय छलकेगी नहीं, गिरेगी नहीं। जो चाय के आप और मैं, हम दोनों शौकीन हैं, तो वो चाय का कप लेकर भी हम इस पर ड्राइव करते हुए आराम से मजे लेते हुए जा सकते थे। बिल्कुल। और एक बड़ी बात ये देखिए कि हम जो शुरू में बातें कर रहे थे कि आप जो है यहाँ से लखनऊ से गाजीपुर, हम तो अभी सुल्तानपुर पहुँचने वाले हैं, गाजीपुर तक 8 घंटे लगते थे और अब 3 घंटे में। हाँ, और दिल्ली तक 10 घंटे में। हाँ। मतलब 8 घंटे में आप गाजीपुर तक पहुँचते थे और आप दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। यानी ओपन जीप से आप लंबा सफर भी तय कर सकते हैं। ये तय रहा कि इलेक्शन में हम आप जो है
इसी गाड़ी से चलेंगे यहाँ से गाजीपुर? हाँ जी हाँ, और ऐसी गाड़ी से अगर चलेंगे तो लोगों से राय मशवरा, लोगों का ओपिनियन लेना भी बहुत आसान है। और चाय यहाँ रखी होगी, ये देखने के लिए छलकती नहीं है जो लोग बता रहे हैं। आपको दिखा दूं, देखिए वो कैंटीन दिखाइएगा, हमारे कैमरामैन मुनीस वल्ला से मैं कहूँगा, ये देखिए ये निर्माण चल रहा है। इस तरह की कैंटीनें यहाँ पर जगह जगह बनेंगी, तो वो जो थोड़ा सा गम आपके साथ चल रहा है चाय ना होने का, मुझे लग रहा है कि उस गम की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी सुमेरा। और अब हम हवाई पट्टी की ओर चल रहे हैं। ये कितने लोग बेताब होंगे कि इस एक्सप्रेसवे पर इस तरह से ओपन जीप में हवाओं का आनंद लेते हुए और वो आराम से चलते रहें। तो यहाँ पर इकोनॉमी तो बूस्ट कर रही है, सियासत भी बूस्ट कर रही है, लेकिन टूरिज्म भी बूस्ट कर रहा है यहाँ पर इन सारी स्थितियों में। और जो लिंक बनाया जा रहा है, जो लिंक रोड बनाए जा रहे हैं, जिससे गोरखपुर को, अयोध्या को जोड़ा जा रहा है, अयोध्या में जो विकास हो रहा है और फिर अयोध्या को यहाँ से जोड़ा जा रहा है, वो जो धार्मिक टूरिज्म है उसको भी एक नया आयाम देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बात करते हैं, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है। देखिए अयोध्या आज की तारीख में यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु है। जिस तरह से योगी सरकार ने उस पर फोकस किया हुआ है, और आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब उसको जोड़ती हैं तो फिर आप सोचिए कि अयोध्या का जो पूरा जो सिनारियो है वो कहाँ जाता है। तो एक तरह से इसे कहेंगे ना कि धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन तीनों का संगम यहाँ त्रिवेणी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ चाय मिल रही है, ड्राइवर साहब गाड़ी यहाँ रोकिएगा। ये पहली चाय की दुकान है एक्सप्रेसवे पर। और चाय के साथ जब आप यहाँ चाय पीजिए तो जोरदार शब्द का प्रयोग करना जरूरी, वरना ये नाराज हो जाएंगे। ये जो दुकान के चला रहे हैं जोरदार चाय कहते हैं। तो कितना फर्क पड़ेगा यहाँ से ये एक्सप्रेसवे बनने से इस पूरे इलाके में? काफ़ी यहाँ पे सुविधा हो गई है। आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोग आते हैं और जो दूरी थी 10 घंटे की, अब वो 3 घंटे में हम जा सकेंगे गाजीपुर। 3-4 घंटे लगेंगे। अच्छा, परिवार उधर भी इधर से जाता हुआ दिखाई पड़ा? फैमिली लेकर के लोग गए कोई इधर अभी तक? सभी लोग जानते हैं। जा रहे हैं? जी जी, फैमिली जाना शुरू कर दी? हाँ, जाना शुरू कर दिए फैमिली से लोग। हाँ जी। वाह, ये देखिए बड़ी बात बता रहे हैं, फैमिली भी जाना शुरू हो गई यहाँ तो से। लोगों ने, जाहिर सी बात है, लोगों ने इस्तेमाल, तो कब से इंतजार है लोगों को था कि ये एक्सप्रेसवे बनेगा। कुछ बोल नहीं रहे, इनसे कुछ बोल। हाँ, इनसे भी बोल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मलियाबाद के। मलियाबाद के। तो मलियाबाद जाने में भी आसानी होगी क्या इससे? आसानी हो जाएगी। कैसे? गाड़ी से जाएंगे। इतने गुस्से में क्यों दिख रहा हो? मुस्कुरा तो दो। यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से मलियाबाद जाने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करोगे? टवली होते हुए जाएंगे। अच्छा, और फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। कितना? जल्दी पहुंच जाएंगे। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति को साधने का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये राजनीति का एक्सप्रेसवे बन गया है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए आप राजनीति के एक्सप्रेसवे पर खड़ी हैं और मैं राजनीति की जमीन पर खड़ा हूं, और ये जो संकेत है ये इलेक्शन के सीजन में इस बात का भी इशारा करता है कि क्या इस सियासत की जमीन से कोई ऐसी रोड निकलेगी जो सत्ता की मंजिल तक पहुंचेगी क्या? और ये भी इस एक्सप्रेसवे की कहानी में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा संकेत है। TV9 भारतवर्ष लखनऊ से सुल्तानपुर 139 किलोमीटर का सफर तय किया। हम उसी सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल पीएम मोदी ने सुपर हरकुलिस विमान से लैंड कर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसी एक्सप्रेसवे के अगले सफर पर हमारी अगली टीम निकल रही है। दिन में तय की गई लखनऊ से सुल्तानपुर की दूरी में आप हमारे साथ रहे। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात की रोशनी में हमारे साथ इस सफर पर चलिए और उन पहलुओं को समझिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस सफ़र करेंगे यहाँ से गाजीपुर का, सुल्तानपुर से, और इसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे किस तरह की है सुविधाएं, किस तरह का होता है सफ़र। हम सुल्तानपुर से निकले तो आके अम्बेडकर नगर में दोस्तपुर इलाका पड़ा। सड़क से नीचे उतर के आने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पर आए और यहाँ पर एक चाय की दुकान पे हैं। एक्सप्रेस वे कितनी दूर है यहाँ से? एक्सप्रेस हमारे यहाँ से समझ लीजिए कि अब 500 मीटर होगा। हाँ हाँ। इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा, आस पड़ोस के बाज़ार के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, जो आस पड़ोस के ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? धंधे वाले को बराबर यातायात को साधन मिलेगा, और मतलब जो है आने जाने के लिए, और जैसे व्यापारियों के लिए भी अच्छा लाभ इनसे मिलेगा। सामान लाने के लिए, आने जाने के लिए, या उद्योग के लिए, हर चीज़ के यहाँ फ़ायदा होगा। कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आप लोगों की ज़िंदगी पर, आप लोग की हालात पर? ऐसा है भैया, जो
जो हम लोगों को आना जाना हुआ वो एक हमको साधन दिखाई दे रहा है। जैसे कोई सामान आया वो वहाँ पर जो है क्या नाम है वो उकर गया। हाँ, यही एक साधन है बाबू, और क्या। और इसके अलावा बाजार की रौनक नहीं बढ़ेगी? आप लोग के आस पड़ोस के इलाके की रौनक नहीं बढ़ेगी? ये ऐसा है भैया, हर जगह तो उसका वो उतार चढ़ाव नहीं बनाए हैं। हर 15 किलोमीटर पे या 20 किलोमीटर पे उसका उतार बनाए हैं, हर जगह नहीं है। अब तो हर जगह उतार चढ़ाव अगर बना देंगे तो फिर गति कैसे मिल पाएगी? सही है, ये तो बात आपकी सही है, हर जगह उतार चढ़ाव नहीं बना सकते। अभी आपसे भाई साहब बात हो रही थी, आप यहाँ पर दुकान चला रहे हैं जी सर, ठीक है। हम लोग भी नीचे उतर के आए और यहाँ पर आना हुआ क्योंकि एक्सप्रेस वे पे कुछ मिलता ही नहीं है जी। फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, वहाँ अभी साल 2 साल बाद में मिलेगा। हाँ ठीक है। तो क्या मतलब आप पकौड़े तल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा एक्सप्रेस वे पर भी काम करने का और तमाम चीज़ें और बनी बनेंगी? हाँ, उतार दिए हैं सर, यहाँ चढ़ान दिए हैं, इसलिए कमाई ज़रूर बढ़ेगा। पूरा क्लियर काम हो जाने के बाद यहाँ ज़रूर, जो अभी नॉर्मल चल रहा है, यहाँ दुगना हो जाएगी कमाई आने जाने से। इससे क्या फ़ायदा आप लोग का हुआ? हम लोग का बहुत फायदा हुआ। आने जाने कहाँ तो हम लोग को 4 घंटे 5 घंटे में लखनऊ जाना पड़ता था, और अब 2 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे यहाँ से। और इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, जब यहाँ पे रस बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो हमने सफ़र शुरू किया था सुल्तानपुर से, इस समय हम पहुँचे हैं मऊ के आसपास। लगभग 2 घंटे का वक्त लगा है। और अगर इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बहुत ही बेहतर है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये मऊ के आसपास की तस्वीरें हैं। जब जो ये रास्ता है ये मऊ शहर के लिए जाता है और किस तरीके से जो डाइवर्जन है वो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया और अलाइनमेंट भी उसी तरीके से किए गए हैं। जगह जगह पर हमें जो पुलिस फोर्स है, वो पुलिस की वहाँ पर जो पिकेट होती है वो जगह जगह पर दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो हाईवे की पिकेट होती है वो भी जगह जगह पर दिखाई पड़ रही है। और आप अगर बात की जाए इस समय एक्सप्रेसवे की, हालांकि गाड़ियाँ उतनी नहीं चल रही हैं क्योंकि आज पहला दिन है। खोल ज़रूर दिया गया है इसको आम लोगों के लिए, लेकिन उतना यातायात अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए भी हमें एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना पड़ा। जैसे हमने दोस्तपुर में लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इस एक्सप्रेसवे से फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि और भी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो जब हो जाएंगे उसके बाद इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ आस पड़ोस रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि आस पड़ोस के ज़िलों में भी रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। इस समय हम मऊ जनपद के आसपास हैं। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लखनऊ से हमने शुरुआत की थी और लखनऊ से जहाँ से ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है वहाँ से हमने सफ़र करना शुरू किया। और जो एक्सप्रेसवे है ये अभी तो 6 लेन का बनाया गया है, लेकिन एक्सपेंडेबल भी हो सकता है। उसके लिए जो ज़मीनें हैं वो पहले ही ले ली गई हैं और वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, कहीं पर कोई जानवर ना आने पाए इसके पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा है उसके इंतज़ाम किए गए हैं, टॉयलेट प्रसाधन के भी इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की तो जिस तरीके से 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जो खास करके लखनऊ से जिसकी शुरुआत होती है और गाजीपुर में जाके जो ख़त्म होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।